सभी को जय मसीह की। हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी भी हमें संभाल के रखा है। अभी भी हम परमेश्वर के चरणों में ज़िंदा पाए जाते हैं। ये उसकी दया है, ये उसकी अनुग्रह है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो यहोवा ईरे है, द लॉर्ड हु प्रोवाइड्स। परमेश्वर का वचन कहता है वो यहोवा ईरे है जो उपाय करने वाला परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आप सब अच्छे हैं, भले हैं। परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा रखा है। परमेश्वर ने अपने दया से आप सबको ढक के रखा है। हम लोग पिछले कुछ दिनों में मत्ती के 5 अध्याय से हम लोग सीख रहे थे, और आज हम लोग कोशिश करेंगे मत्ती 6 अध्याय से कुछ सीखने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोग वचन में जाएं। आइए एक छोटी सी दुआ करें और परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान को खोले, ताकि उसका वचन 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करते हैं और परमेश्वर के चरणों में जाते हैं। खुदावन यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने दया की चादर से हमें संभाल के रखा है। आपने अपने दया में हमें, प्रभु जी, आपने संभाल के रखा है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से एक समय जो आपने दिया, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आज जब हम तेरे वचन को सुनते हैं, हमारे बंद कानों को खोल, और तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 80 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए। तू अपने वचन में परमेश्वर तू आशीष कर। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं, और ये छोटी सी विनती हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। ये फिर से परमेश्वर ने एक समय हमें दिया कि हम उसके वचन से सीख पाए। और जैसा मैं बता रहा था कि आज हम लोग मत्ती 6 अध्याय से कुछ सीखने का कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ प्रार्थना, प्रेयर, दुआ क्या है। प्रार्थना जब हम लोग करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रार्थना हम जब करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूता है। प्रार्थना हम जब करते हैं, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन है। बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करना बहुत कठिन इसलिए है क्योंकि वो लोग प्रार्थना में प्रभु के साथ बहुत देर तक बैठ नहीं पाते। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो सोशल मीडिया में एक्टिव रह सकते हैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, रात भर, पर वो परमेश्वर के पास आके 10 मिनट प्रेयर नहीं कर सकते। पर मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता हमारे ज़िंदगी की हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में हर एक बंद दरवाजे को परमेश्वर पिता खोलते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, तब जो हमारे लिए असंभव है, परमेश्वर वो हमारे लिए संभव बनाता है। हम लोग मत्ती 6 अध्याय में देखते हैं मैं जिस विषय को लेके आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आए और आके वो कहने लगे कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि फरीसी लोग प्रार्थना करते हैं, यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते हैं, और वो लोग भी अपने
लीडर से, अपने गुरु से आके कहने लगे कि तू हमें प्रार्थना करना सिखा। और हम लोग मत्ती 6 अध्याय में देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है। मैं 9 से वचन 13 में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ पे लिखा है, जो कि हम लोग जानते हैं इस प्रार्थना को हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना के नाम से जानते हैं। आज वो प्रार्थना के विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हम लोग 9 पद से देखते हैं, मत्ती 6 अध्याय 9 पद से 13 पद तक हम लोग देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9 to 13 में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह कहता है, अब तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमेन। ये प्रेयर, प्रभु की प्रार्थना या लॉर्ड्स प्रेयर हम लोग चर्चों में करते हैं, संडे स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। पर आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस प्रेयर का, इस प्रार्थना का महत्व क्या है। हम लोग इस प्रार्थना को करते तो है, लेकिन बहुत समय हम लोग इस प्रार्थना के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते, इस प्रार्थना के महत्व को, इसका क्या वैल्यू है वो नहीं समझते। ये जो प्रार्थना प्रभु ने अपने चेलों को सिखाया था, इस प्रार्थना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका एक विषय है जो आज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और वो विषय मैं 3 भागों में बांट के आप लोगों को बताऊँगा। पहला भाग अगर हम लोग पढ़ते हैं, जब सिखाया जाता है, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। जब ये प्रार्थना का शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, तो यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बताने का कोशिश कर रहा था कि तुम जब भी प्रार्थना करो, याद रखो कि वो तुम्हारा परमेश्वर पिता है। तुम अपने पिता से विनती कर रहे हो, और जब तुम अपने पिता से विनती कर रहे हो तो पिता तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुन रहा है। यीशु मसीह यहाँ पे क्या बताने का कोशिश कर रहा था अपने चेलों को? यीशु मसीह कह रहा है कि जब भी तुम प्रार्थना करो, सबसे पहले तुम धन्यवाद दो, अपने परमेश्वर पिता का तुम धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी स्तुति करो। और आज मेरे भाई बहनों, मेरे प्रियो, जितने जन आप लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ, आप जब भी प्रार्थना करते हैं, आप जब भी दुआ करने के लिए बैठते हैं, याद रखिए आपका प्रार्थना, आपका दुआ परमेश्वर पिता सुन रहा है। आप जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठ रहे हैं, आप उसको धन्यवाद दीजिए। आप जिंदा हैं, आप अभी तक परमेश्वर के चरणों में हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित है, आप सबसे पहले उसको धन्यवाद दीजिए। ये पहली चीज़ हम लोग इस प्रार्थना में देखते हैं। और दूसरी चीज़ जो हम लोग इस प्रार्थना में देखते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये इस दूसरे भाग में इस प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जब भी प्रेयर में बैठते हैं, हम लोग जब भी दुआ करने के लिए बैठते हैं, हम लोग ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि मेरी इच्छा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। लेकिन यीशु मसीह अपने चेलों को क्या सिखाने का कोशिश कर रहा था? परमेश्वर से क्या मांगने के लिए बता रहा था? प्रभु अपने चेलों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जब भी तुम प्रार्थना में बैठो, तुम अपनी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो। आमीन। हम लोगों के इस जीवन में इतना तकलीफ, इतना दुख इसलिए है कि हम लोग हमेशा परमेश्वर के पास जब आते हैं, हम लोग सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में, अपनी चाहत के बारे में सोचते हैं, पर हम लोग परमेश्वर की इच्छा के बारे में, परमेश्वर की चाहत के बारे में नहीं सोचते हैं।
मैं बताना चाहता हूँ, आप जब भी प्रेयर में बैठ रहे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर ने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जब भी आप प्रार्थना में बैठ रहे हैं, आप परमेश्वर से कहिए कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे मेरी ज़िंदगी में भी पूरी हो। प्रभु तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है, तेरा राज्य मेरा जीवन में भी आए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इस तरीक़ा से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु आपके जीवन को बदल देगा। तीसरी बात जो मैं इस प्रार्थना के विषय में बताना चाहता हूँ, हम लोग देखते हैं 12वीं आयत में, जहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाता है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत ज़रूरी है जब हम प्रार्थना में आते हैं हम लोग परमेश्वर से क्षमा मांगें। और परमेश्वर से क्षमा मांगने से पहले हमें उन लोगों को क्षमा करना है जिन लोगों ने हमारे विरुद्ध में कुछ किया है या जिनके विरुद्ध में हमारे दिल में कुछ है। परमेश्वर पिता के सामने आने से पहले हमें हमारे गुनाहों को मानना है, हमें हमारे गुनाहों को स्वीकार करना है, हमें हमारे अपराधों को स्वीकार करना है, हमें हमारे पापों को स्वीकार करना है। जब हम अपने अपराधों को स्वीकार करते हैं, जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें अपने पवित्र लहू से धो के साफ करता है। वो हमारे अपराधों को, वो हमारे पापों को, वो हमारे गलतियों को माफ़ करता है। और अंतिम एक बात जो इस प्रार्थना में सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम लोग कहते हैं कि प्रभु तेरा राज्य, तेरी पराक्रम और तेरी महिमा सदा तेरी ही है। जब हम लोग कहते हैं, इसका मतलब है कि हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर महिमा का परमेश्वर है। उसका राज्य आने वाला है। उसका राज्य सिर्फ इस दुनिया में नहीं पर आपके जीवन में आने वाला है। उसका राज्य आपके ज़िंदगी में आने वाला है। उसका राज्य, उसका महिमा, उसका पराक्रम आपके परिवार में आने वाला है। आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर पिता के सामने, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपके जीवन को बदल देगा। वो आपके जो भी सिचुएशन है, हर एक सिचुएशन को परमेश्वर पिता बदल देगा। आप उसके सामने सिर्फ जाइए, उसके सामने जाके उसके नाम को लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के हृदय को छूता है। आप जब प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, क्षमा मांगते हुए, परमेश्वर पिता आपके जीवन में असंभव को संभव करेगा। मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आप अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाइए, आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचन का जीवन बनाइए। देखिए प्रभु आप सबके जीवन में कैसे काम करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटा वचन से प्रभु ने आज आप सबको बहुत सारी आशीष दी है। मैं फिर से आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को बहुत लाइक किया है, आप लोगों ने शेयर किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, प्लीज़ हम लोगों के लिए दुआ कीजिए, इस मिनिस्ट्री के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि प्रभु के सेवकाई के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है ताकि प्रभु उसे पूरा करे। और फिर से एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि परमेश्वर के वचन को फैलाइए। आप जितने परमेश्वर के वचन को फैलाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को भर देगा। हमारे एपी पेज भी है, वहाँ पर भी आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। मैं फिर से विनती करता हूँ, आप लोग हमारे लिए दुआ कीजिए, हमारे पेज को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दूसरे के साथ भी परमेश्वर के वचन को शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन से प्रभु ने आप सबको आशीष दिया। सभी को जय मसीह की।